हाँ, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। और बताइएगा बेटा की हाल है। हाँ बेटा, देखो आपकी जो एक्सरसाइज थी हमारी 13.2 ये कंप्लीट हो गई थी। हम इसके आज उदाहरण करेंगे। आगे बात सुन में। हाँ, पहले आप इस क्लास को शेयर कर दिया जाए और लाइक कर दिया जाए। ओके। देखो बेटा, हम आगे बढ़ते हैं, आज इसके उदाहरण करते हैं। हाँ, देखो बेटा, इसने क्या पूछा है आपको, एक गेंदबाज है, उसके द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए रनों को क्या करता है, दर्शाता है। 10 क्रिकेट के मैच है, उसमें लिए गए रनों को क्या करता है ये बेटा, दर्शाता है। देखो भाई, 10 क्रिकेट मैच है। हाँ, विकेटों की संख्या को दर्शाता है। गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेट, गेंदबाज तो भाई विकेट ही लेगा ना। ठीक है भाई, उसको दर्शाता है। अब देखो बेटा, हाँ विकेटों की संख्या, इसका मतलब क्या है, देखो विकेट भाई ऐसा है, 10 क्रिकेट मैच खेले है ना। तो उसने क्या है कि एक गेंदबाज था, उसने 10 क्रिकेट मैचों में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शा रहा है। इसका मतलब आप ऐसे बताओ, आपके पास जीरो विकेट भी आ रहा है इसमें, देख रहे हो आप, जीरो विकेट आ रहा है, एक भी आ रहा है, दो आ रहा है। यहाँ पे तो मैं विकेटों की संख्या दर्शा रहा हूँ, यहाँ पे मैचों की संख्या है ना, 4 और 5, ये क्या हो गया, 6। बताओ, देखिए इसने जीरो विकेट, बेटा जीरो विकेट कितने मैचों में लिए भाई, एक मैच में लिए थे। जीरो विकेट इसने एक मैच में लिए। आगे बात में। हाँ, एक विकेट कितने मैच में लिए, देखो देखिए एक जगह आ रहा है ना, एक मैच में लिए। दो विकेट देखो कितने मैचों में लिए इसने, एक, दो, तीन। कितने मैचों में लिए भाई, तीन मैचों में लिए। तीन विकेट कितने मैचों में लिए भाई, देखो दो, दो मैचों में लिए ना। चार विकेट एक मैच में लिए था, और पांच विकेट भी एक मैच में, और छह विकेट एक मैच में लिया था। आगे बात में। देखो देखो बेटा, इसने क्या है, 10 मैच हुए थे, उसमें पहले मैच में दो विकेट लिए, दूसरे में छह, तीसरे में चार, है ना, चौथे में पांच, है ना, पांचवें में जीरो विकेट लिए, ऐसे 10वें में कितने लिए उसने, तीन विकेट लिए। आगे बात में। अब देखो देखिए बेटा, अब अगर ये बेटा एक नंबर पे सवाल आ जाता है, देखो आपके सामने एक नंबर पे आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है, ये नहीं सारणी बनानी नहीं आपको, तो आपको ये बताना है। देखो देखिए, कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, आप ऐसे समझो बेटा, ये किस, एक मान लेते हैं एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, ठीक है। हाँ, पहले का नाम मान लेते दो है, दूसरे का छह है ना, ऐसे। तो अब देखो देखिए बेटा, ये है ना, 6 स्टूडेंट आपके पास, 6 स्टूडेंट है। अब देखो ये दो, दो देखो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ये देखो दो यहाँ पे भी आ गया, दो यहाँ पे भी आ गया, और दो यहाँ पे भी आ गया। आगे बात सुन में। तो ये दो क्या है, तीन बार आ रहा है। देखो इसकी बारंबारता, देखो आपको पता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या होता है भाई, बहुलक होता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। देखो ये दो, ये क्या है, क्रिकेट में मैचों की संख्या है ना, इसलिए ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है, ये बारंबारता है। देखो दो की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। जाहिर सी बात है। तो आप लिखोगे अतः, क्या लिखोगे बेटा, अतः दो की बारंबारता सबसे अधिक है। दो की बारंबारता क्या है बेटा, सबसे अधिक है, अधिक है। अतः बहुलक कितना हो जाएगा भाई, बहुलक कितना हो जाएगा भाई, दो हो जाएगा। देखो बहुलक का मतलब हो गया जो सबसे ज्यादा बारी आ रहा है, और सबसे ज्यादा बारी कौन आ रहा है, दो ही तो आ रहा है भाई। आगे बात में। तो ये इसका क्या है, बहुलक है। देखो देखिए कैसे आया है, आपने नोटिस किया क्या कैसे आया है। देखो बेटा, इसका बहुलक का फॉर्मूला लिखो एक बार आप। देखो, बहुलक का हम फॉर्मूला लिखना जानते हैं, तब देखो बहुलक है ना, क्या होता है बेटा, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, ये होता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h, क्या होता है, मल्टीप्लाई h। देखो देखिए, सबसे पहले इसमें देखो वर्ग अंतराल, अंतराल आ रहा है क्या, देखो नहीं आ रहा। देखो बेटा, ये दो से शुरू है और दो पे खत्म है। आप कहते हो ना बेटा, हमारी प्रेम कहानी यहाँ से शुरू है और यहीं पे खत्म है ना। हाँ, देखो देखिए भाई, जिसकी शुरू होगी तभी तो खत्म होगी। अब इसकी शुरू ही नहीं हुई, तो यहाँ इसकी प्रेम कहानी यहाँ पे शुरू है और यहीं पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये एक से ही शुरू है और एक पे खत्म हो रहा है ना, ये जीरो से शुरू है, जीरो पे खत्म हो रहा है। इसके वर्ग अंतराल बना सकते हो आप ऐसे, है ना। देखो भाई, 6 से शुरू है, 6 पे ही खत्म है। अब देखो देखिए, अब देखो आपको क्या चाहिए,
एल चाहिए। एल क्या होता है देखो, पहले तो आप एफ को पहचानो। देखो एफ वन क्या होता है, जो इसमें देखो बारंबारता, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो क्या होता है बेटा, एफ वन होता है। इसलिए ये क्या हो गया भाई, एफ वन हो गया। क्या हो गया, ये एफ वन हो गया। देखो ये हो गया आपके सामने एफ वन। एफ वन, वन से पहले क्या आता है, जीरो, ये हो जाएगा जीरो। वन के बाद में क्या आता है, टू, ये हो जाएगा अब टू। और ये क्या होता है, एल, निम्न वर्ग सीमा क्या होती है, ये एल होती है भाई, ये एल हो गया। आगे बात में, हाँ अब अंतराल देखो बेटा, अंतराल कितने का है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एल का मान कितना हो गया, दो। एल का मान आ गया दो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आज अंतराल देखो, अंतराल, अंतराल कितने का है, दो और दो में अंतर कितने का है, दो का ही तो अंतर है। दो का है या जीरो का है, जीरो का अंतर है भाई। दो, इनको घटाओ आप, अंतर देखो, तो दो और दो में अंतर कितने का है, जीरो का ही तो है। बस तो आप देखो, एच की जगह आप जीरो रखोगे, एच की जगह आप जीरो रखोगे। अब आपको पता है जीरो किसी के भी मल्टीप्लाई में हो सभी को जीरो बना देगा, तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जाहिर सी बात है बेटा, क्योंकि एच का मान कितना है, जीरो है। तो ये एच का मान यहाँ पे जीरो रखोगे, और जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा। और एल प्लस जीरो हो जाएगा ना, एल प्लस जीरो मतलब दो प्लस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दो प्लस जीरो, दो में जीरो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, दो आ जाएगा। इसलिए इसका बहुलक कितना है भाई, दो है। इसको आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चले भाई, देखो अगला सवाल। हाँ, विद्यालयों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण, ठीक है, के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इन आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है, साफ साफ लिखा हुआ है, बहुलक ज्ञात करना है। ओके, देखो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। हाँ, बहुलक, तो पहले तो मैं बहुलक का फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने। बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, फॉर्मूला लिखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा क्या क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है। देखो बहुलक क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, कोष्टक टू एफ वन, है ना, माइनस एफ जीरो एफ टू, कोष्टक क्या होगा, एच होगा। आगे बात समझ में, ये होता है बहुलक। अब देखो देखिए, हाँ ये क्या है, परिवारों की संख्या, इसका मतलब ये बारंबारता है, एफ है, फ्रीक्वेंसी है। और देखो देखिए, किसकी बारंबारता, कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है बेटा, देखो ये बारंबारता देखो कहाँ पे ज्यादा है, ये है 8 है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ वन सबसे ज्यादा बार ये आ रहा है ना, तो इसके ऊपर आप एक काम करो, डब्बा बना दो आप, भाई ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है। 8 आ रहा है ना, देखो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है यहाँ पे, बारंबारता में सबसे अधिक कौन है, 8 है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ वन हो जाएगा। इसके ऊपर वाला क्या होगा, वन से पहले क्या आता है, जीरो आता है, और वन के बाद में क्या आता है, टू आता है। तो ये मिल गया हमें। और क्या चाहिए हमें, एल चाहिए। एल होता है यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा, ये हो गया एल। और अंतर कितने का है, दो का ही तो है। अंतर कितने का है भाई, दो का है। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, रख दे भाई। देखो अंतर है हमारे सामने, दो का अंतर है। देखो मैं यहाँ पे मान रख रहा हूँ, अंतर भाई दो का है। नहीं, एल, एल कितना है भाई, तीन है हमारे पास, एल तीन है, एल तीन, एल का मान तीन आ गया। अब देखो ये मान रख देते हैं भाई, एफ वन का मान कितना है भाई, आठ है, आठ आ रहा है ना, एफ वन का मान आठ है। और एफ जीरो का मान कितना है, सात, को डिवाइड, ठीक है। हाँ, दो मल्टीप्लाई एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू का मान कितना है, दो, मल्टीप्लाई कितना है, एच, एच का मान कितना है भाई, दो का अंतर, दो का अंतर है। इसको सोल्व कर लेते हैं, तीन प्लस, पहले तो देखो आप दिखाई दे रहा आपको, ये हो जाएगा एक। हाँ, ये कितना हो गया, पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, इसको आप पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 16। और ये देखो माइनस का दो और माइनस का सात कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई दो। आगे बात समझ में, देखो देखिए, आपको पता है कोष्टक को हटाते तो क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है। तो एक को आप दो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, दो, और यहाँ पे कितना गया, सात। अब आपको सात का भाग लगाना है, सात का भाग लगाना है बेटा दो में, दो में भाग नहीं जाता है, बच जाता है कि ऊपर की छोटी संख्या है तो क्या लगाओगे आप, जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे कितना लग जाएगा भाई, जीरो लग जाएगा। और 20 में कितनी बार जाएगा, दो सात तो कितना होता है, हाँ सात, देखो
साधुनी कितना होता है 14 होता है ना। कितना बच गया भाई 6, तो 6 का मतलब 60 हो गया। हाँ, और 7 7 56 कितना बच गया भाई 4, 40 हो गया। और 7 35, ये आ गया ना। देखो, हाँ अब इसको ऐड करना है 3 में, आपको देखो 3 में 0.285 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा ये 3.8285, ठीक है 285, ये हो गया आपका आंसर। आगे बात समझ में। हाँ बेटा इसको नोट के लिए जाए, पहले तो देखो बहुलक ही तो ज्ञात करना है, बहुलक का सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसे बेटा इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, ठीक है। हाँ तो देखो देखिए, ये है परिवारों की संख्या, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये बारंबारता है, क्या है भाई बारंबारता। पहले देखो कोण, बारंबारता में सबसे अधिक कोण है ये 8 है, तो इसके ऊपर आप डब्बा बना लो, आप एक काम करो। हाँ, जो सबसे ज्यादा होता है वो F1 होता है, उसके ऊपर वाला F0, और ये होता है F2, ठीक है। और L चाहिए और H चाहिए, बेस मान रख देते हैं, फिर आपका आंसर आ जाता है। इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ अब देखो देखिए, गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक का बंटन दिया है ना। इस आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है, आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है भाई बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करना है, तो पहले हम बहुलक लिख लेते हैं भाई, बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। होता है भाई L प्लस F1 माइनस F0 कोष्टक, तो F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। आगे बस में, तो ये हो गया आपका बहुलक का फॉर्मूला। देखो, हाँ जब बहुलक ज्ञात करना हो तो बेस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, और वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, मतलब बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन आ रहा है भाई, ये 7 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, तो पहले इसके ऊपर आप ब्लॉक बना दो, एक डब्बा बना देते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपके सामने F1 होता है, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0, इसके नीचे वाला क्या होता है F2। भाई 1 से पहले क्या आता है 0, और 1 के बाद में क्या आता है 2 आता है, और ये क्या हो जाएगा भाई L हो जाएगा, ये होगा आपका L, L हो जाएगा नहीं, ये हो गया L। और अंतर कितने का है 15 का है। आगे बस में बेस यहाँ पे रख देते हैं, सारे मान आ गए आपके सामने, ओ गरीब लोगों, भाई सारे मान आ गए आपके सामने, तो बेस यहाँ पे रख देते हैं भाई L का मान। देखो L का मान कितना है 40 है, प्लस F1 का मान कितना है भाई 7, माइनस F0 का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 माइनस F2 का मान कितना है 6 है, मल्टीप्लाई कितना है H का अंतराल कितना है 15 का अंतराल है, 15 का ये है। देखो भाई हम्म 40 प्लस 7 में से देखो 3 जाएगा तो कितना हो गया 4 बच गया, और ये कितना हो गया भाई 14, 14 माइनस ये कितना हो गया भाई 9, 9 हो गया, और मल्टीप्लाई 15, देखो 40 प्लस 4, और यहाँ पे कितना बच गया भाई 5 मल्टीप्लाई 15। आपको पता है ये 5 इसको काट देगा 15 को 3 बारी, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 12, और 40 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 52, कितना आ जाएगा भाई 52। तो इसका बहुलक कितना आ गया 52 आ गया ना 50। आगे बस में इसको नोट के लिए जाए, फिर हम बेटा इसका माध्य भी ज्ञात करना है, आगे बस में इसका माध्य भी ज्ञात करना है, वो भी कर लेते हैं। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने आपको बोला नोट कर लिया जाए। देखो माध्य ज्ञात करना है, देखो पहले तो माध्य ज्ञात करना है, तो देखो बेटा चाहे माध्य ज्ञात करो, देखो माध्य ज्ञात करो चाहे कौन से भी मेथड से ज्ञात करो, आपको सबसे पहले आपको तो सब पता है क्या निकालना पड़ेगा मध्य बिंदु, क्या निकालना पड़ेगा भाई मध्य बिंदु, मतलब x निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा।
x निकालना पड़ेगा। और x कैसे निकाला जाता है बेटा, जो ये वर्ग अंतराल है इनको जोड़ के आधा कर दो, इनको जोड़ के कितना कर दो, आधा कर दो। ये 35 है, 35 का आधा कितना होता है, 17.5 होता है भाई। भाई 35 का आधा कितना होता है, 17.5। अब देखो, अब इसको जोड़ के आधा करने से अच्छा है सभी में देखो अंतराल सेम है, 15 का अंतराल सेम है, तो सभी में 15 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 32.5, ठीक है, 47.5, और ये हो जाएगा 62.5, 15 ऐड करते जाओ, ठीक है भाई, ये हो जाएगा 77.5, और ये हो गया 92.5। आगे बस में बेटा 15 ही तो ऐड करना है, 15 का ही तो अंतर है, एक निकालो फिर अंतराल है, या फिर आप ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया भाई, देखो 65, 65 का आधा देखो 64 का आधा 32 होता है, हाँ तो 65 का आधा कितना हो जाएगा 32.5, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, या फिर आप 15 भी ऐड कर सकते हो। देखो बेटा, अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसमें कल्पित माध्य और पग विचलन विधि लगा सकते हैं क्या? देखो, तो मैंने बताया जब आपको कल्पित माध्य और पग विचलन विधि लगाना, देखो ये हो गया कल्पित माध्य, है ना। कल्पित मेथड क्या होता है, एक्स बार बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, या फिर आप देख सकते हो पग विचलन विधि, उसमें क्या आता है, ए प्लस सिग्मा एफ यू, है ना, और सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच, ये आता है। अब मुझे एक बात बताना, हाँ अब देखो ये दोनों मेथड को लगाना है, ये हो गया बेटा पग विचलन विधि, है ना, पग विचलन विधि, दोनों मेथड को लगाना है वो, तो ये कब लगाया जाता है बेटा, एक तो आपको अंतराल सेम हो, देखो एच आ रहा है ना, एच अंतराल, बेटा ये और दोनों मेथड एक ही तो है, इसी से तो ये निकला है, इसका मतलब ये दोनों एक ही तो है। अंतराल, अंतराल सेम आ रहा है क्या, हाँ बेटा सेम आ रहा है, आगे बस में, और देखो आप देख रहे हो दोनों में क्या आता है, ए आता है ना, दोनों में क्या आता है, ए आता है, और ए कहां से निकाला जाता है बेटा, इसका, इसका मध्य जो मध्य की संख्या है वो ली जाती है, और मध्य की संख्या, इसका मतलब यहाँ पे विषम संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विषम, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 6 है, तो आप इसकी मध्य संख्या नहीं ले सकते। देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं ले सकते, देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये होगी 2, ऊपर होगी 2, ये 2 संख्या होगी, नीचे भी 2 होगी, अब देखो बीच में 2 संख्या आ रही है, अब इनके बीच में होगी लड़ाई, है ना, आगे बात सुन में, इनके बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी, अब बताओ इसमें से कौन सी संख्या ले, तो आपकी इच्छा हो जाती है, देखो, है ना, तो इस कंडीशन में हम इसका ये दोनों मेथड नहीं लगा सकते। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये नहीं लगा सकते तो हमारे पास आती है दूसरी, आती है प्रत्यक्ष विधि, कौन सी विधि, प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष विधि होती है बेटा एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो बेटा यहाँ पे आएगा एफ एक्स, इसका मतलब है हमें एफ और एक्स को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे राम, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका सिग्मा निकालना पड़ेगा, इसका मतलब ये हार्ड पड़ जाएगा भाई, इतना मल्टीप्लाई गुणा भाग तो, है ना, हमें आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, ये तो अब देखो बेटा, तो आपको पता है इसको एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंटों में चल रहा है ना, पॉइंटों में मान आएगा, फिर इसको जोड़ोगे तो समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी, आगे बात सुन में, समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बेटा अब हमारी मजबूरी बन जाती है, क्या बन जाती है, मजबूरी बन जाती है इन दोनों मेथड का उपयोग करना, इन दोनों मेथड का क्या करना है, उपयोग करना। जब बेटा ये प्रत्यक्ष विधि कब उपयोग करते हैं हम, जब एफ और एक्स सिंपल सादे आए, देखो मेरी तरह सिंपल सादे हो, तब आपको एफ और एक्स सिंपल सादे आए, तब आपको प्रत्यक्ष विधि से प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना है, आगे बात में, हाँ इनको मल्टीप्लाई करना आसान हो, जोड़ना घटाना आसान हो, आगे बात में, तब आपको यह क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना है। अब देखो देखिए इन विधि का कब उपयोग करना है, जब एच अंतराल सेम हो और यहाँ पे विषम संख्या हो, यहाँ पे क्या हो, विषम संख्या हो, अब यहाँ पे क्या अंतराल तो सेम है, यहाँ पे विषम संख्या नहीं है, अब देखो देखिए, अब आप ए इसको भी मान सकते हो, आप ए इसको भी मान सकते हो, आगे बात सुन, तो हम इसको अब ए मानेंगे, ऊपर वाले को हो सके ऊपर वाले, कोशिश करो ऊपर वाले को ए मानने की, ये हो गया हमारा ए हो गया, ठीक है। हाँ बेटा वैसे तो कायदे के अनुसार प्रत्यक्ष विधि लगना चाहिए, अब प्रत्यक्ष विधि में एफ और एक्स, एफ एक्स निकालना थोड़ा भारी पड़ जाएगा, पर उनका सिग्मा निकालना भी भारी पड़ जाएगा, अब हमारी मजबूरी के अनुसार हम इस विधि का उपयोग कर रहे हैं, जब इस विधि का उपयोग कर रहे हो तो कल्पित माध्य विधि को क्यों लगा रहे हो, फिर तो पग विचलन नहीं लगाओ, जब मजबूरी आ गई हमारी भीख मांगने की तो अच्छे से भीख मांगो ना भाई। देखो तो हम कौन सी विधि लगाएंगे भाई, पग विचलन विधि लगाएंगे, कौन सा मेथड, पग विचलन विधि, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पग विचलन विधि,
हाँ, पग पग विचलन, ठीक है। तो ये पग विचलन विधि क्या होती है आपको पता होगा, यहीं पे लिख लेते हैं यार, कंजूसाई नहीं करते, ठीक है। पग विचलन विधि से आपको पता होगा x बार बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। देखो देखिए ए क्या होता है, देखो पहले सबसे पहले हमें ए चाहिए, और ए क्या कहाँ से आता है बेटा, एक्स से आता है। देखो जो ये एक्स है इसकी बीच की संख्या, अब बीच में तो बेटा देखो ये क्या है भाई, अगर विषम होती संख्या मान लेते 7 होती तो 3 ऊपर हो जाती 3 नीचे हो जाती, तो बीच में बचता वो क्या हो जाता है, ए हो जाता आपका कल्पित माध्य। हाँ, अब देखो यहाँ पे सम है, तो सम है तो देखो 2 तो नीचे हो गए यहाँ पे आपके यहाँ पे, और 2 ऊपर हो गई। अब जो बच गया, अब ए इस ए को आप इसको भी मान सकते हो, आप ए इसको भी मान सकते हो, तो कोशिश करो हमेशा ऊपर वाले को मानो, ठीक है। अब देखो देखिए ए आ गया आपके सामने, आ गया 47.5। अब देखो यू चाहिए, अब तो पता है आपको क्या चाहिए, यू चाहिए। आपको पता होगा यू कैसे आता है भाई, यू आता है बेटा डी में एच का भाग लगाते हैं, डी में एच का, या फिर आप डी को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, भाई यही तो है। यू कैसे आता है, जब डी में एच का भाग लगाते हैं, पहले डी तो निकालेंगे, डी कैसे आता है, एक्स में से ए घटा दो, बेटा डी आएगा ना, डी देखो ये आता है एक्स में से ए घटा देते हैं, आगे बस में, तब हमारे पास क्या आ जाता है, डी आ जाता है। तो देखो एक्स कितना है, ये है 17.5 में से 47.5 घटाओगे, है ना। तो आपको पता है छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो, जाहिर सी बात है वो किस में आएगी, माइनस में आएगी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 30। अब देखो 32 में से 47 घटाओगे तो कितना आता है, माइनस का 15, आगे बस में, अरे बेटा माइनस का 15 आ जाएगा। हाँ, अब देखो आपको पता है 47.5 में से 47.5 घटाओगे 0, अब 62 में से 47.5 घटाओगे 62 में, अब देखो 62 में से 47 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 45 आ जाएगा, आगे बस में। अब देखो देखो भाई, अब हमने डी तो निकाल लिया, अब यू निकालने के लिए हम इसमें किसका भाग लगाएंगे बेटा, एच का, किसका भाग लगाएंगे हम, एच का भाग लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यू। तो इसका मतलब है इसमें एच का भाग लगा दे तो यू आ जाएगा, और एच है कितना, अंतराल कितने का है, 15 का है, तो आप बताओ 15 का 30 में भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस को 2 आएगा, बेटा कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। हाँ देखो, तो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस का 2, कितना आएगा भाई, माइनस का 2, और यहाँ पे 15 था, 15 में 15 का भाग लगाओगे 1 आएगा, और यहाँ पे देखो 15 में 15 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 30 में 15 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जाहिर सी बात है, और 45 में 15 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा भाई, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यू आ गया, क्या आ गया, यू आ गया। अब क्या चाहिए बेटा, एफ यू चाहिए, एफ और यू को क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ यू आ जाएगा, ठीक है। ये तो चाहिए हमें, कुल मिला के टारगेट हमारा एफ यू है, तो एफ और यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो एफ ये है, यू ये है, तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 4, माइनस का 4 हो गया ये, देखो माइनस का 4, और आपको 3 को 1 से गुणा करोगे तो ये माइनस का 3, और 7 को आप 0 से करोगे तो 0, और ये 6 को आप 1 से करोगे 6, और 6 को 2 से करोगे 12, और 6 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 18। आई बस में, तो एफ यू आ गया हमारे पास, तो एफ यू आ गया तो बेटा इसका योग चाहिए, सिग्मा चाहिए भाई, सिग्मा एफ यू चाहिए। तो सिग्मा एफ यू कैसे आएगा बेटा, प्लस वाले को अलग ऐड कर लेते हैं भाई, प्लस वाले को क्या कर लेते हैं, अलग ऐड, तो ये कितना हो रहा है, 30 और 36 होता है, देखो 36 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है भाई, माइनस का 7, माइनस का 7। अब मुझे एक बात बताओ, 36 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 29 आएगा, तो ये आ गया सिग्मा एफ यू आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ, बेटा सिग्मा एफ का योग करने की आवश्यकता नहीं है, कितने विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थियों का है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल 30 है,
इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, अप यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे बात में बेटा अब इसमें मान रखना है और आपको आंसर निकालना है। देखो ए का मान कितना है 47.5 प्लस सिग्मा अप यू का मान कितना है 29, सिग्मा अप का मान कितना है 30 मल्टीप्लाई एच का मान कितना है भाई 15 है। भाई देखो ए का मान कितना है 47.5 है और सिग्मा अप यू कितना आया 29 आया और सिग्मा अप कितना आ रहा है देखो 30 और एच अंतराल कितने का है भाई 15 का ही तो है बेस। अब इसको ऐड कर लेते हैं। देखो आपको पता है ये 15 से 2 बार ही कट गया नहीं तो ये हो गया भाई 47.5 प्लस 29.2। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये 28 होता 2 का भाग लगाने का मतलब कितना, आधा कर दो इसका, 28 का आधा कितना होता है 14, तो ये क्या है 29 है तो कितना हो जाएगा भाई 14.5। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 62। तो इसका माध्य कितना आ गया 62 आ गया। आगे बस में तो आपको इसका बहुलक और माध्य निकालना था और इसकी तुलना भी करनी थी, तो वहां पे लिखना आपको आगे, हाँ इन आंकड़ों का बहुलक आएगा है ना 52 52 और ये माध्य कितना आ जाएगा 62। हाँ भाई, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। और आप लोग इस क्लास को आप बेटा शेयर करोगे है ना, सब्सक्राइब तो उम्मीद है कर रखोगे और लाइक तो करोगे करोगे। ओके बेटा, आप लाइक नहीं करते हो क्या बात है, पसंद नहीं आती क्या? हाँ, क्रीम व्रीम लगा के आए क्या भाई फिर और तो क्या करे भाई। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।